चीन की विस्तारवादी मानसिकता किसी से छिपी नहीं है। पहले तो उसने हांगकांग को हड़प लिया, फिर वह भारत और भूटान की सीमा पर अतिक्रमण करने लगा। अब उसकी नज़र ताइवान पर है। यह लोकतांत्रिक देश इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर बिजनेस का केंद्र है। भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी ताइवान काफ़ी अहम है और लोकतंत्र होने की वजह से अभी चीन के सैनिक इसका मनमाना इस्तेमाल नहीं कर पाते। चीन दावा करता है कि ताइवान हमेशा से उसका हिस्सा रहा। ड्रैगन के इस संदिग्ध दावे की बुनियाद संशोधनवादी इतिहास है। जहां तक इतिहास की बात है तो यह पहले मलय पोलिनेशियन जनजाति का निवास था। 17वीं सदी में यह द्वीप डचों के कब्जे में आया। उन्हें मजदूरों की जरूरत थी तो उन्होंने चीनी श्रमिकों को बुलाया। उससे पहले तक चीन का ताइवान से कोई संबंध नहीं था। ताइवान जैसा खेल चीन पहले भी खेल चुका है। 1950 के दशक की शुरुआत में माओ त्सो तुंग के शासनकाल में स्वतंत्र तिब्बत को निगल लिया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के इतिहास में तिब्बत का विलय सबसे दूरगामी भू राजनीतिक घटनाओं से एक है। इसी का फायदा उठाकर भारत का पड़ोसी अब बैठा चीन और हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने लगा। अभी ताइवान आज़ाद मुल्क है और अधिकतर ताइवानी चाहते हैं कि इसकी आज़ादी बरकरार रहे। लेकिन चीन के नए माओ सी जिनपिंग ताइवान की स्वतंत्रता छीनने को अपना ऐतिहासिक मिशन बताते हैं। शी उस विस्तारवादी एजेंडे को पूरा करने में जुटे हैं जिसे माओ ने अधूरा छोड़ दिया। इसी से पता चलता है कि उन्होंने छोटे से भूटान को भी क्यों नहीं बख्शा। एशियाई महाद्वीप में पाया जाने वाला एक खास जीव है शाही। इसके पूरे शरीर पर कांटे होते हैं। ये कांटे ही उसकी हिफाजत करते हैं क्योंकि शाही को खाने वाले उन्हें पचा नहीं पाता। ताइवान को भी शाही की तरह कांटे भी खोल बनाने की ज़रूरत है। वह खोल एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट जैसी मिसाइलों की शक्ल में होनी चाहिए। अगर ताइवान इस रणनीति पर अमल करता है तो उसे चीनी अतिक्रमण का विरोध करने में सहूलियत होगी। वह चीन का खूनी और लंबे वक्त तक चलने वाले छापेमार अभियान में फंसा कर रख सकता है। उससे चीन का वही हाल होगा जो शाही का शिकार करने वाले जानवरों का होता है। चीन को जान माल का भारी नुकसान होगा। उसके लिए ताइवान को पचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अपने बचाव का उपाय करने भर से बात नहीं बनेगी। ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मौजूदगी भी बढ़ानी होगी। वह वैश्विक मंचों पर जितना ज़्यादा नजर आएगा उसकी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान और मजबूत होगी। फिर ताइवान को तिब्बत और शिजियांग जितनी आसानी से नहीं निगल पाएगा चीन। 1945 में जब राष्ट्र बना तो उस समय तिब्बत आज़ाद मुल्क था। तिब्बत को उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन कर देना चाहिए था। यह उसकी आज़ादी बचाने का एक कारगर तरीका हो सकता था, लेकिन उसने उस मौके को गंवा दिया। वहीं ताइवान पर झपट्टा मारने के लिए चीन धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। वह हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिटाई जा सके। इसके लिए चीन कई देशों को रिश्वत दे रहा है। ताइवान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ना जा सके इसके लिए वह अपनी वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। अब सिर्फ ग्वाटेमाला और हैती जैसे छोटे मोटे देश ही बचे हैं जो ताइवान को आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक छोटे से देश ने चीन को खून का घूंट पीने का मजबूर किया। उसका नाम है लिथुआनिया। सिर्फ 18,500 सैनिक वाले इस मुल्क ने बड़े देश के लिए मिसाल कायम की है कि विस्तारवादी दैत्य का सामना कैसे किया जाता है। उसने चीन की पाबंदियों से डरे बिना ताइवान को दूतावास खोलने की अनुमति दे दी है, भले ही वह कानून सम्मत न हो। चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवानिया जैसे देश पहले ही ताइवान के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिथुआनिया ने जो काम किया है वह इनसे एक कदम आगे है। अगर भारत की बात करें तो उसे तिब्बत मामले में की गई ऐतिहासिक गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। ताइवान के मामले में रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। अब 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया तो उसने संयुक्त राष्ट्र में चर्चा के लिए याचिका दाखिल की। भारत ने उसका विरोध किया। इतना ही नहीं, भारत ने तिब्बत से अपनी सैन्य टुकड़ी को भी वापस बुला लिया और तिब्बत की डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन जैसी सेवाएं चीन को सौंप दी जिन्हें यह चला रहा था। अगर भारत नहीं चाहता कि ताइवान का हाल तिब्बत जैसा हो तो उसे ताइवान की स्थिति मजबूत करने में अहम भूमिका निभानी होगी।
हमें सबसे पहले ताइवान का डिफेंस सिस्टम बेहतर करवाना चाहिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलानी चाहिए ताकि उसका आज़ाद मुल्क का दर्जा बरकरार रहे। इस मामले में भारत को जापान और अमेरिका से सीख लेनी चाहिए, जो ताइपे के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। हमें लिथुआनिया की मिसाल का अनुसरण करके ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर का नाम ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। साथ ही स्थित अपने मिशन को इंडिया ऑफिस बनाना चाहिए। माओ यानी शी जिनपिंग की साम्राज्यवादी नीति खतरनाक मोड़ ले रही है। शी जिनपिंग के अत्याचारों की दास्तान शिजियांग में मुस्लिमों के लिए सुधार गृह बयान करते हैं। उनके क्रूर दमन की बनागी तिब्बत में भी दिखती है। उनका अतिक्रमण हिमालय तक नजर आता है। ऐसे में पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ताइवान के बचाव में आवाज उठानी चाहिए, इससे पहले कि बाजी हाथ से निकल जाए। इस मामले में भारत को खास तौर पर ज्यादा मुखर होना होगा। अगर तिब्बत की तरह चीन ताइवान को भी अपना उपनिवेश बनाने में सफल रहा तो जो चीज सबसे ज्यादा खतरे में आएगी वह होगी भारत की सुरक्षा।